Assalamualaikum to all my clients, my listeners. This is Bilal from Mariners Way Property Solutions. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माजरत, इस वॉइस लॉग में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया पिछली बारी के मुकाबले में, और साथ साथ आप लोगों को ये भी अपडेट देनी थी कि जो ऑफिस है वो गुलशन इकबाल में वो अब ओपन हो चुका है। तो वो क्लाइंट्स जो सिटी में मुझसे मिलना चाहें वो आ सकते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि आने से पहले कॉल या मैसेज करके कंफर्मेशन कर लें, क्योंकि कई दफ़ा बहरिया भी गया हुआ होता हूँ मैं, तो इस सिलसिले में, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं जी। कुछ टॉपिक्स मैंने आज निकाले हुए हैं, उस पर बात करेंगे, और भी जो भी इस सारे अरसे में कोई डेवलपमेंट हुई है तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ग्रुप में भी कहा था कि 61, 62, 63 वाले जो हैं वो एग्ज़िट ले लें, तो वो चीज़ मैंने ग्रुप में की थी। वो 2 से 3 दिन का मेरे ख्याल से मैक्सिमम हाइप था, और उसमें जो लोग निकल गए अच्छा हो गया उनके लिए, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने एग्ज़िट बोला था वो मैंने दिसंबर में बोला था। जो लोग ग्रुप में हैं मौजूद और पुरानी मेरी वॉइस लॉग जो है वो सुनते हैं, देख रहे हैं, उनको पता है कि मैंने दिसंबर में कह दिया था कि जी एग्ज़िट कर ले। मुझे आइडिया नहीं था कि आदम एतमाद आने वाली है, मुझे आइडिया नहीं था क्या क्या होने वाला है, इस तरह की किसी चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन एक छठी हिस्स होती है आपके अंदर जो आपको बता रही होती है कि यार कुछ ऐसा कुछ तो है। बस उसी बेस पे मैंने कहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग निकल गए आज उनके पास पैसे भी हैं खेलने के लिए दोबारा, अब वो कहाँ जाना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है, और वो बहुत बेहतर पोजीशन में। उसके एक आध महीने बाद भी जो निकल गया कोई इशू नहीं, बट अब जो सिचुएशन है वो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है जिन्होंने जनवरी फरवरी में बाइंग की। वो तो रेट अभी तक आया ही नहीं है, और जिन्होंने 2020 में बाइंग की थी स्टिल अभी भी प्लस में है, निकल सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये था कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एग्जिट का, एंट्री का, होल्ड का, ये सारी चीज़ें होती हैं, और दैट वाज द टाइम। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के नॉलेज में बात डाल दूँ। और अभी जो रिसेंटली मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि रेगुलराइज वाला मामला कुछ चल रहा है, लोग कह रहा है कि जो मुकदमा अखबार कौन पढ़ता है, ये वो सारी चीज़ें बड़े अखबार में तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ ये कि ये खबर अभी की नहीं है, ये तकरीबन इस खबर को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल पुरानी खबर है ये, ठीक है। अब बात अंदाजे कनाइयों में करूँगा, समझ में आ जाए किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा काम है बताना। नॉर्मली जब आपने खाना पूरी के लिए ऐड देना होता है तो आप छोटे मोटे अखबार में ऐड देते हैं, जैसे कराची की प्रॉपर्टी के हवाले से होता है या किसी भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो वो छोटे मोटे अखबार में ऐड दे देते हैं, ठीक है। और उसका बस एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो आप संभाल के रख लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रिक्वायरमेंट देनी हो, आप डॉन अखबार में दे जाके जंग में छपवा रहे हैं, नहीं यार वो हल्के फुल्के अखबार में दे दो। लेकिन अगर कोई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है या कुछ करना है और यू वांट टू अट्रैक्ट द पीपल, या आपने कोई ऐड लगाना है या आपने कोई चीज़ बेचनी है, तो आप डेफिनेटली जंग में जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात दोबारा से नोट करें, मैंने क्या कहा, जब आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप जंग अखबार में ऐड देंगे, ठीक है। समझने वाले समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। खबर ऑथेंटिक है, खबर बिल्कुल सही है, अखबार छोटा है, अभी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। जब बेचना होगा ना तो बड़े अखबार में भी आ जाएगी खबर, वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे वो क्लाइंट्स जिन्होंने कमर्शियल लिया हुआ है, रखा हुआ है, मर्जी कराएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, बेफिक्र हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के पिछले दिनों से आ रहे थे, क्योंकि ज़रा पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप में नहीं है, आप ये काम नहीं करें। और मेरे ख्याल से पेशेंस हर बिजनेस में ज़रूरी है। इवन जो फसल उगाता है वो भी पूरा साल इंतज़ार करता है, उसकी फसल पक के तैयार होती है, उसकी निगरानी करता है। जो कैटल फार्मिंग करता है, हर हर बिजनेस का अपना एक मिजाज है। स्टॉक मार्केट का मिजाज है पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये बताता चलूँ, ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि 2019 में कुछ चीज़ें सामने आई थी हमारे, जो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो थे वो पूछते थे कि यार विलास मिल रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। उसको मैंने उस वक्त स्टडी किया, तो जो मेरे सामने सिचुएशन आई वो मुझे इतनी रिलायबल या इतनी समझ वाली नहीं लगी। उसकी रीज़न ये है कि आप जब किसी से ले रहे होते हैं विला कि भाई मेरा विला बना दो इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें जो सबसे की रोल है वो प्लॉट का होता है। वो प्लॉट का की रोल होता है, और मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं गुजरा जिसने उस वक्त बुकिंग कराई और उसको आज डिलीवरी हुई हो। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब मतलब आप खुद सोचें कि आप एक प्लॉट पे ये सोच के बुकिंग करा रहे हैं कि जी वो मुझे इंस्टॉलमेंट बना के देगा, तो उसका तो ब्रेक डाउन भी मैंने लोगों को उस वक्त बताया था कि यार आप डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हो। ये डाउन पेमेंट 40-50 लाख मांग रहे हैं, तो मैंने कहा इतने का खुद प्लॉट ले लो भाई। खुद प्लॉट लेके इंस्टॉलमेंट पे खुद कंस्ट्रक्शन कर लो, इसमें कौन सी साइंस है। या तो भाई 10 लाख बुकिंग पे हो, फिर वो बना के दो, समझ में आती है बात। बुक प्लॉट के पैसे आपसे ले रहा है वो, तो भाई आप खुद भी ले सकते हो, ये कौन सी मतलब बड़ी बात है। लेकिन मेरी नज़र में अभी तक ऐसा गुजरा नहीं, और आई होप कि लोग इस स्कैम से बचे हो। मैंने उस वक्त भी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। ये अभी किसी ने मुझसे रिसेंटली पूछा था, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में शामिल किया कि भाई अगर किसी का कुछ हुआ है 2019 में, किसी ने इंस्टॉलमेंट पे बुक कराया था और अभी किसी को मिला, तो मेरी भी नॉलेज में लाया जाए, मुझे भी बताया जाए कि कौन है भाई। उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात की कि मुझे कंटेंट मेरे क्लाइंट से मिल रहा होता है, क्लाइंट का फीडबैक, क्लाइंट की सजेशंस, या कोई भी इवेंट मुझे वो मेरा अगले कंटेंट का बायस बनता है। तो हमेशा मार्केट से टच रहें, ये मेरी रोज की प्रैक्टिस है कि जी अभी क्या प्राइस चल रही है यार, उस वक्त तो ये आ रही थी, तो भाई फिर क्या हुआ यार, बीच में वो मार्केट से टच नहीं रहा, पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं। भाई आपको कोई क्यों बताएगा, आपको किसी से कनेक्ट रहना है ना कि यार हो क्या रहा है। मार्केट से टच में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को बार बार फोन करके करते रहे, मार्केट खुद बता रही होती है, खुद अपना मिजाज बता रही होती है, अपनी खबरें खुद दे रही होती है। अगर आप किसी बंदे के साथ कनेक्टेड हो तो आपको खुद बता रही होती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मेरी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, मैंने कोशिश की कि छोटी से छोटी खबर, छोटी से छोटी न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो मैं अपने ग्रुप में अपने क्लाइंट से पहुंचाऊं, ताकि क्या पता वो मेरे लिए छोटी खबर हो लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी खबर हो। तो मार्केट से टच रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस वक्त कहाँ जा रही है। आपको ये लग रहा था कि मैं 6 महीने बाद पता करूंगा, वो उस वक्त कुछ का कुछ हो गया। तो ये वाला भी फैक्टर जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि रोज़ाना ही मार्केट को आप फ़ोन करते रहे। महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ यार, अगर मैंने एक चीज़ परचेज की हुई है तो वो कुछ आगे गेन की तरफ है, नीचे जा रही है, इवन कुछ भी है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, पता तो हो कम से कम आपको। ताकि आप, अगर नीचे जा रही है तो बंदा एवरेज कर लेता है, अगर ऊपर जा रही है तो बंदा बेच सकता है या कुछ ट्रेडिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि जी एसेट फ्लिप, ये एसेट फ्लिप जो है ई कॉमर्स वाले आजकल बड़ा यूज़ कर रहे हैं। जी एसेट फ्लिप करो, एसेट फ्लिप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये होता रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ आ गई है कि जी एसेट फ्लिप करें, एसेट खड़ा करें, एसेट फ्लिप करें। देखिए यहाँ पे जो एसेट फ्लिप की टर्मिनोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें जो मकसद है वो
उसका मकसद आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आप एक एंड यूज़र हैं, आपको इससे गर्ज नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है नहीं जा रही, बस यार एक प्लॉट लिया हुआ, एक विला लिया हुआ है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। उस सूरत में आप अपने एसेट कैसे फ्लिप कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपका ईस्ट ओपन प्लॉट है, आप चाह रहे हैं यार वेस्ट ओपन हो जाए, तो तेजी में आप ईस्ट ओपन बेच के मंदी में वेस्ट ओपन ले सकते हैं। आपने अपना एसेट फ्लिप कर लिया। सेम प्रीसेट में सेम स्ट्रीट में आप ये काम कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। उसके अलावा आप अपने एसेट कैसे फ्लिप कर सकते हैं? इवन लोग कहते हैं जी मुझे 125 से, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 125 से 1000 गज जिन्होंने अपने बनाए, तेजी में बेचे मंदी में उठाए, तेजी में बेचे मंदी में उठाए, करते करते फ्लिप फ्लिप करते करते आगे आ गए। तेजी में 125 वाला बेचा, मंदी में 250 वाला उठाया, 250 वाला तेजी में बेचा, 500 वाला मंदी में उठाया, मंदी वाला उसमें बेचा, मंदी में 1000 वाला। सिंपल। तो ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, तो ये चीज जब किसी को समझाते हैं तो वो फिर मतलब ये कि उसको समझ नहीं आती। और फिर वही होता है, ऊपर से पैसे डालो, एक्स्ट्रा पैसे डालो और आप ये वो कर रहे हो, तो भाई ये कौन सा बिजनेस है जिसमें ऊपर पैसे डालने पड़ रहे हैं? अगर आपको फ्लिपिंग करना नहीं आ रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही, और ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, इन्वेस्टर वाली चीज़ एक अलग फैक्टर है, ये एंड यूजर परस्पेक्टिव से चीज़ है कि अगर आपको इससे गर्ज ही नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपनी लोकेशन तो बेहतर कर सकते हैं। आप अपने प्लॉट की लोकेशन बेहतर कर सकते हैं, आप अपने अपार्टमेंट की लोकेशन बेहतर कर सकते हैं, आप विला की लोकेशन बेहतर कर सकते हैं। ये वो वाला फैक्टर है, सिंपल। तो ये मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। उसके अलावा अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जी, ऑन ग्राउंड। देखिए, मैंने कमर्शियल के बारे में फिर सबसे पहले मैं फिर बताना चलूँ, अबुल कासिम के साथ मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, और अबुल कासिम की सेल परचेज, उसमें भी सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने ज़्यादा काम किया है। वो हैं मॉल एंड रेजिडेंसी, सुपरमार्केट, बाजार। बाकी भी सही है बट इसमें ज़्यादा मेरा जो है वो काम रहा है। ठीक है। उसके अलावा दूसरे बिल्डर्स के हवाले से आ रहे हैं, जैसे दूसरे नंबर पे डोमिनियन है। डोमिनियन की अगर कोई रेडी चीज़ है, मिल रही है रेडी चीज़, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगेन मैंने कहा कि मैं बुकिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं ऑन ग्राउंड चीज़ की तरफ जाऊंगा। और सेम चीज़ अप्लाई होती है प्लॉट्स पर। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जो एक रिसेंट चीज़ सामने आ रही है वो ये कि बहुत सारे पेशेंट्स में अभी वो स्टेटमेंट पे लिख दिया जाता है कि सेफ है, ठीक है, बट नॉट रेडी। देखिए, मैंने इस पे भी यही कहा है कि यार जो बंदा लिख रहा है वो क्लर्क है, उसकी क्या अथॉरिटी है, आई डोंट नो। ठीक है। बट आप एटलीस्ट आप खुद जाके ऑन ग्राउंड देखें, समझें कि वहाँ चल क्या रहा है। वो खुद बता देगा आपको वहाँ की जगह कि हाँ यार ये आने वाली ऑन ग्राउंड या नहीं आने वाली, काम चल रहा है नहीं चल रहा। 5 सितंबर से वैसे 20% पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तो बेहतर है कि अगर आपका आ चुका लेटर, आप पे करके फारिग करें उसको, और नहीं आया कोई मसला नहीं, बट एटलीस्ट अपनी जो भी जगह भी, जैसे स्पेशली 15A, 15B, रिसेंट 33, या और जो नई कटिंग्स के न्यू डील्स के जो प्लॉट आए हैं उन पर स्पेशली जो है वो रखें, ऑन ग्राउंड जाके समझें, देखें कि हाँ भाई वहाँ हो भी रहा है या नहीं हो रहा कुछ। वो आपको पता चल जाएगा खुद ही। बट पता चला वहाँ बाउंड्री वॉल आ गई है, कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल झाड़ियाँ है, तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। तो इस चीज़ को ज़रा देखने जाके, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो। उसके अलावा जी सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी मामला हुआ, वो जी बारिश हो गई एक दिन एरिया में। मैं कहता हूँ चलो शुक्र है, लोग इसे नेगेटिव लेते हैं, मैं इसे पॉजिटिव लेता हूँ। यार लोग कम अज़ कम लोग देखते तो हैं, लोग करते तो हैं। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम, कोई बंदा हमारे साथ 100 साल भी बुरा कर देना, हम कहेंगे नहीं यार सही है भाई। और कोई सही बंदा नेक नीति से एक दिन में भी कुछ कर देगा, बुरा नहीं होगा लेकिन कुछ भी कर देगा, हम उस पर वो 100 साल वाले का गुस्सा भी उतार देंगे। वो जी बहरिया डूब गया, ये हो गया, कराची पानी, वो भाई दुनिया परेशान। क्या हुआ, क्या वीडियोस आना शुरू हो गई, देखो जी बहरिया डूब गया, डूब गया, डूब गया। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव, बट मैंने कहा मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ। इसी पॉजिटिव की वजह है कि लोग फील तो करते हैं, लोगों को एहसास है कि नहीं यार, मतलब किसी से तो लोगों की उम्मीदें हैं, और जिससे उम्मीदें होती है उसी पे ज़्यादा इंसान का वो निकलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट देखिए हर चीज़ की एक लॉजिक है। बहुत छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ लोगों को, वही एग्जाम्पल दे रहा था, मैंने कहा आप लोगों को भी दे देता हूँ। यार एक आप वॉश बेसिन का नलका खोल दो, आपके वॉश बेसिन में पानी भरना शुरू हो जाता है। वॉश बेसिन थोड़ा तेज नलका खोल जाए, वॉश बेसिन में थोड़ा पानी भर सा जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ना ड्रेनेज आपका बंद हो गया। जैसे ही आप नलका बंद करते हो,
पानी निकल जाता है। ये तो नॉर्मल सी साइंस है जो हमें घरों में देख। बहरिया में ऐसा क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश नहीं थी वो, दैट वाज अ क्लाउड ब्रस्ट। क्लाउड ब्रस्ट की टर्मिनोलॉजी जो हम देख रहे हैं वो तो अब आप लोगों ने भी इस वक्त देख लिया होगा, कराची में क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, बारिश ही नहीं हुई। बारिशें होती है, बारिश हो रही है एक तरीके से हो रही है, खत्म हो गई पानी, ये जा वो जा। क्लाउड ब्रस्ट में तो पूरा का पूरा पानी का रेला गिरता है ऊपर से। उस सिनेरियो में भी जब पानी गिर रहा है तो भाई जगह भर रही है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जब बारिश रुकी उसके कितनी देर बाद, कितने दिनों या कितने महीनों तक पानी वहां खड़ा रहा, पहले तो ये। और उसके बाद चलो खड़ा रहा या नहीं खड़ा रहा, क्या कोई रोड खराब हुई, क्या कोई रोड तबाह हुई, क्या कहीं खड्डे नजर आए, क्या कहीं कोई चीज बैठी, नहीं। आपकी कराची की रोड्स का क्या हाल है, आप यहां नॉर्मल गाड़ी चला ही नहीं सकते। क्या यहाँ किस वजह से पता है सबको, बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ है, वो रोड को खराब करता है, गाड़ी गुजरती है, रोड टूट जाती है, सिंपल सी लॉजिक। क्या बहरिया में किसी को कोई टूटी हुई रोड नजर आई? नहीं। 1 डेढ़ 2 घंटे बाद सारा पानी निकल गया बहरिया का। बाईपास पे मेरे ख्याल से रात तक इन्होंने वो अंडर पास से निकाल दिया। एंड आई एम डैम श्योर कि ये मैनेजमेंट इंशाल्लाह ताला, ज़ाहिर है उनके सामने एक चीज़ आ गई है, खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा कोई चीज़ होगी तो वो पहले से उसको और मैनेज करके रखेंगे कि भाई ये भी ना हो यहाँ पे, उस पर इतना शोर। ये मतलब मुझे तो खैर समझ में नहीं आई बात। तो अल्टीमेटली सबको पता है कि भाई वहीं जाना, ये बहरिया ही हाईवे पे ही जो सोसाइटीज हैं यही अल्टीमेट सोल्यूशन है, और तो कुछ अब हो सकता। तो ये चीज़ समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ ये बात। उसके अलावा ऑफिस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो लोग आना चाहें मिल सकते हैं आके। और स्पेशली मेरे यूट्यूब लिसनर्स के लिए कि क्योंकि वो बार बार सुन रहे हैं वॉइस में कि यार वो ग्रुप कौन सा ग्रुप, तो वो व्हाट्सएप का ग्रुप है। जो लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो लोग कर सकते हैं, मैं उनको लिंक भेज दूँगा, अपना नंबर शेयर कर लूँगा, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे यूट्यूब पे तो कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी ग्रुप ज्वाइन करवा दूँगा मैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।